Hello, I am Syed Mohammad Razul Haq and welcome to my channel and it is about the German language course, very fundamental course about the German language course, and today we will talk about the fundamental words that you should know and learn about how in German language we use the verb. The Verben, we say the verbs Verben, and once again, willkommen. Ich heiße Syed Mohammad Razul Haq and ich bin Lehrer bei Beruf. आज जो हम जर्मन लैंग्वेज के वर्ब्स के बारे में स्टडी करेंगे सो लाइक इन उर्दू लैंग्वेज एंड इन अदर इटालियन इन द यूरोपियन लैंग्वेज जर्मन लैंग्वेज हैज आल्सो द कॉन्जुगेशन ऑफ द वर्ब्स। तो इसमें जो है वर्ब की कॉन्जुगेशंस होती हैं। कॉन्जुगेशन से मुराद है कि अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउन, अगर आपको प्रोनाउंस पता है यानी कि वो अल्फाज जो कि नाउन की जगह इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि मैं, तुम, वो लोग, दे, like in English we have I, you, we, he, she, it, they. So these are the words that we use in the place of pronoun to address somebody and people and other thing, other persons and things also. So like in Urdu, मिसाल के तौर पर अगर उर्दू में कोई वर्ब है, वर्ब मीन्स एनी एक्शन, जो कोई भी एक्शन, कोई भी अमल जो है वो, that is any action is called the verb. That any action that you want to speak, you use the word that is called the verbs. So जैसे खरीदना एक वर्ब है, यानी कि एक है खरीदना, बट व्हेन यू यूज इन अ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउन, अगर आप जब प्रोनाउन के लिहाज से जुमले में इसको इस्तेमाल करते हैं, यानी कि अगर मैं कहता हूँ कि मैं खरीदता हूँ, मैं ये मोबाइल खरीदता हूँ, तो मैं यूज करूँगा कि मैं ये मोबाइल खरीदता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि मैं ये मोबाइल खरीदना हूँ। मेन वर्ब इज खरीदना, लिखना, खाना, पीना, जाना, भागना, सही है, मेहनत करना, सही है, बोलना, डिबेट करना, बहस करना, तो ये खरीदना। तो दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट, that is called the first we can say the form of the verb that is called infinitive verb. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं उर्दू में इसी जो मेन वर्ब है खरीदना इन्फिनेटिव फॉर्म है, लेकिन मैं के साथ मैं यूज कर रहा हूँ, प्रेजेंट सेंटेंस बनाता हूँ, तो मैं खरीदता हूँ, तो मैं ये नहीं लिख रहा कि मैं खरीदना हूँ। सिमिलरली वो खरीदती है, फीमेल के यूज कर रहा हूँ, तो फिर भी ये नहीं कर वो खरीदना थी, खरीदना है, तो वो लोग खरीदते हैं। तो जो मेन वर्ब आपका खरीदना जो है बेसिकली वो चेंज हो रहा है, उसकी लास्ट की स्पेलिंग ती, ते वगैरह ये चेंज हो रही है। डेट इज अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउन, आई के लिहाज से, मैं के लिहाज से, वो लोगों के लिहाज से, तुम के लिहाज से, आपके लिहाज से, तो वो उसके वर्ब की जो है स्पेलिंग्स में, लास्ट स्पेलिंग्स में, सफिक्स में जो है उसके स्टेम में कुछ तब्दीली आती है, वर्ब स्टेम वही रहता है। तो वो अकॉर्डिंग टू एक ही वर्ब जो है, लेकिन प्रोनाउन के लिहाज से उसकी मुख्तलिफ फॉर्म बन जाती है, वो वर्ब एक ही रहता है, एक ही टेंस का। So that is called the conjugations. We say in English we say conjugation. On in Deutsche Sprach wir sagen हम कहते हैं इसको conjugation of Verben, वर्ब्स की conjugation। तो आज हम इसी को देखेंगे, फंडामेंटल वर्ड्स लेंगे और किस तरीके से conjugate करते हैं उसको, उसकी फॉर्म देखेंगे और समझेंगे। और that is I will try to make you understand and stay with me. आप देखिए and you will enjoy it. Okay, that is also the new thing that you will learn. Well, let's see. So here you will see Verben und Conjugation. Verben und Conjugation or conjugation, verbs and conjugation. So in the first line you will see here that these are the pronouns. Pronomen. Pronomen is pronouns. Pronouns are the word that we use in the place of the noun. Like ish. Ish means I. मैं के लिए यूज करते हैं ish in Deutsche Sprach. Du, तुम. It is a informal way, du, तुम, और as sie, as sie, तो e ही के लिए यूज होते हैं, he, as it के लिए, and z स्मॉल s, खास बात है इसमें स्मॉल s है, ये स्मॉल लेटर में स्मॉल s है, ये she के लिए है, ठीक है, स्मॉल s है she के लिए। और समटाइम्स वर्ब बताता है, वर्ब की फॉर्म बताती है कि आएगी हम z she के लिए यूज कर रहे हैं, क्योंकि आगे आप देखेंगे कि यही z जो है वो दे के लिए भी यूज होता है, ठीक है। तो नॉर्मली वी राइट इन अ सेंटेंस स्मॉल एस विद शी के लिए, अगर फुल स्टॉप के बाद जी आएगा तो ऑफ इसका शी लिखना चाहते तो एस इसका कैपिटल होगा। तो एज जी, ही, इट, शी या ही, शी, इट, ये बहुत फॉर्मल है। ही, शी, इट कहेंगे तो एयर जी एस। वियर, इज वी के लिए, हम के लिए इस्तेमाल करते हैं इस प्रोनाउन को। और ईयर
एयर इज फॉर यू, प्लूरल के लिए यूज करते हैं, तुम्हारे के लिए यूज करते हैं, आप लोगों के लिए यूज करते हैं, तुम लोगों के लिए यूज करते हैं, ठीक है। एंड जी, देयर आर द टू जी, दे यूज फॉर दे। तो यहाँ पे भी जी एंड कैपिटल जी जो है वो बेसिकली दे के लिए भी यूज है, और आप फॉर्मल के लिए भी यूज करते हैं। समटाइम हम जो कैपिटल जी जो है वो फॉर्मल यानी कि आप कहना चाहते हैं तो उसके लिए भी जी यूज करते हैं, और दे के लिए भी हम जी यूज करते हैं। लेकिन जब आप कहेंगे तो उस वक्त जब आप वर्ब इस्तेमाल करेंगे तो उसकी स्पेलिंग में चेंज होगा, जिसकी वजह से आप पहचान जाते हैं। तो नॉर्मली वी हैव प्रोनाउन लाइक दिस: इश, डू, er, as sie, wir, ihr, sie, sie। इश यानी कि आई, डू, यू; er, as sie, er, he, es, it, sie, she; wir, we, ihr, you, plural we can say; and sie is they, and sie is for up, for formal you. Well, so here are the two verbs here. The Sein, number one is a Sein verb and a haben verb. And if you see the Sein verb है, Sein verb किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? Like in English we have verb to be, is, am, are की जगह, is, am, are की जगह, यानी कि verb to be यानी कि ऐसे verbs जो कि आपको होने का बताते हैं, यानी कि I am a boy या I am a teacher। तो इसको मैं कहूँगा ich bin Lehrer, Lehrer, I am male teacher, तो ich bin Lehrer। और यही बात मैं कहूँगा फीमेल के लिए, तो ich bin Lehrerin, तो वो फीमेल टीचर के लिए वर्ड चेंज है, ठीक है। ich bin स्टूडेंट, आई एम स्टूडेंट, सही है। तो बिन है की जगह यूज हो रहा है, आई के लिए आई एम की जगह जो आप है होने को बताते हैं, किसी चीज के एग्जिस्टेंट को, वो चीज कैसी है, तो वी यूज वर्ब टू बी हम यूज करते हैं। तो ich bin। सिमिलरली du bist, आई एम स्टूडेंट, यू आर स्टूडेंट कहना है तो तुम भी स्टूडेंट हो, तो डू बिस्ट स्टूडेंट। अगर डू होगा तो जाइन वर्ब एक ही है, जिस तरीके से मैंने उर्दू में भी आपको बताया था। आई टोल्ड टेल यू अबाउट इन उर्दू दैट इन उर्दू वी हैव अ वर्ड खरीदना, बट अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउन खरीदते, खरीदतो, खरीदती, they change. Similarly here, if you are using ish, so this verb to be has is been, you will use the form, the infinitive form been. Ish been student, du bist student, you are a student, er ist, he is, sie ist, she is, es ist, it is, सही है। It is, as I can say like this, it is uh, as ist das Handy, as is das Handy, this is a cell phone, okay, this is as is ein Handy, you can say ein Handy, this is a cell phone, okay। इसी तरह वी आर कहना है तो wir sind, we are, ihr seid, you are, okay। sie, sie दोनों के लिए, आपके लिए भी, they के लिए भी, sie sind, they are। तो these are the form। इसी चीजों को जो कि अकॉर्डिंग टू प्रोनाउन, इश के लिहाज से, दो के लिहाज से, एयर एस, जी के लिहाज से, वियर, ईयर, जी के लिहाज से ये चेंज हो रही है, इन्हीं को मेन वर्ब जाइन है, इन्फिनिटिव वर्ब, और ये किस तरीके से चेंज हो रहा है, तो इसी चीज को हम कहते हैं कॉन्जुगेशन ऑफ द वर्ब, यानी कि वर्ब जाइन है, ये इसकी आपने कॉन्जुगेशन लिख दी। फॉर एग्जांपल इफ समवन आस्किंग यू द कॉन्जुगेशन ऑफ द वर्ब ऑफ जाइन, तो आप बताइए कि जाइन की कॉन्जुगेशन क्या है, तो आप इश के साथ जाइन क्या हो गया, बिन हो गया, डू के साथ बेस्ट, एयर एज, जी के साथ एस, वियर, जिन, हियर, साइड, जी जी जिन। तो इस तरह दो कॉलम बना के या स्पीकली वर्बली आप यू कैन टेल वर्बली एज वेल। सिमिलरली वी हैव अनदर वर्ब haben, to have की जो यूज है haben, ich habe, ich habe ein Handy, I have a cell phone, okay। तो ich habe, du hast, er, sie hat, wir haben, ihr habt, sie haben। तो इस तरीके से ये haben की जो आपने वर्ब की जो है कॉन्जुगेशन लिखी। सिमिलरली वी हैव हियर another, these are the other verbs like given, to give, given, to give की मीनिंग में है, और nehmen, to take, and arbeiten, arbeiten means to work, work करना, काम करना। Ich arbeite in Universität, I work in university, arbeite। तो मैं इस यूज कर रहा हूं तो मैं arbeiten नहीं कह रहा हूं, बल्कि arbeite। तो सिमिलरली given की कॉन्जुगेशन देखते हैं: ich gebe, du gibst, er gibt, sie gibt, es gibt, wir geben, ihr gebt, sie geben।
तो ये गिव की मीनिंग में आई गिव, यू गिव, ही गिव्स, शी गिव्स, इट गिव्स, वेयर गिव, वी गिव. So these are the conjugation of the given. Similarly, we have here the Nehmen. Nehmen to take. Say I take a cell phone. Ich nehme ein Handy. I take a cell phone. So ich nehme, I take, du nimmst. तो दो के साथ इसकी कॉन्जुगेशन चेंज हो रही है, वर्ब फॉर्म चेंज हो रही है, इसका स्टेम चेंज हो रहा है. सही. Gibst and du nimmst, er sie es nimmt, wir nehmen, ihr nehmt and sie nehmen. Arbeiten की देखें तो ich arbeite, du arbeitest. Similarly, we have er, sie, es, he, she, it के बाद arbeitet, wir arbeiten, ihr arbeitet and sie, both of sie के लिए हम यूज करेंगे arbeiten. तो यहाँ पे वेल दिस आर द वर्ब कॉन्जुगेशंस. तो ये वर्ब की कॉन्जुगेशन है और आप जो है इसको जो है मेमोराइज कर लेंगे तो यू विल learn more about this. These are the verb conjugation and I hope that you understand. I hope that you understand. This is a very simple verb. तो next verbs की अगर दूसरी lecture में वीडियो में I will tell you about कि how to memorize these conjugation of the verbs, and there are some techniques to understand because the video. Well, I think I hope that you understand this is how. So take care so much. Work hard, speak, try to speak, and you will see that how much you will improve your Deutsche Sprache. Dankeschön. Auf Wiedersehen.